हेलो डियर पेरेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में अब 4 से सवा 4 महीने का ही टाइम बाकी रह गया है, क्योंकि जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में तीनों एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का हो, सैनिक स्कूल का हो या फिर वो जेएनयू का हो। कक्षा 6 के लिए हम ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें जेन्युइन सी फीस में कंप्लीट आपको या आपके बच्चे को हम कंप्लीट क्लास देंगे, सिलेबस देंगे। तो ऐसे में ये हमारी एक डेमो क्लास है, क्योंकि हम पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हैं। तो बहुत सारे अभिभावक, जो बहुत सारे पेरेंट है, जानना चाहते हैं कि आप इस कोर्स में ऐसा क्या करवाने वाले हैं कि हमारे बच्चे को फायदा हो और किस प्रकार से हमारा बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस लेके, अच्छी रैंक लेके देश की प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों में एडमिशन लेने का दावा कर सकता है। तो ये वीडियो आप ध्यान से पूरा देखिएगा, क्या हम आपके बच्चे को देने वाले हैं और किस प्रकार से हमारा एक कोर्स आगे बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये हमारा सुपर 50 बैच है, केवल 50 बच्चों का इसमें मैं एडमिशन लेने वाला हूं, जिसमें आपका सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, आरएमसी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय है ना, जो ये जो एग्जाम होते हैं तीनों पैरेलल होंगे। तो हमारा जो बैच है ये 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। हमारी एप्लीकेशन है होम ट्यूशन। ये हमारी एप्लीकेशन का लोगो है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कर लीजिए। जब आप लॉगिन करेंगे तो सामने पेड कोर्स का सेक्शन दिखेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। और ये एक रैंडम आपको क्लास दे रहा हूं आपके बच्चे के लिए कि किस प्रकार से हम यहां पे डील करने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं। तो पहली क्लास हमने मैथ की यहां पे चुनी है, क्योंकि आप ये जानते होंगे 3 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, पहला है मैथ, दूसरा है रीजनिंग और तीसरा है हिंदी। अगर मैं हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करूं तो यहां पे मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबरों का केवल मैथ आने वाला है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन, मतलब 50 नंबरों का आपका रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है। इसी प्रकार हिंदी की बात करें तो 25 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। सेम इंग्लिश में रहेगा, उसमें इंग्लिश हिंदी की जगह इंग्लिश हो जाएगी। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें आपको पढ़ाऊंगा। अगर हम यहां पे टोटल इन 3 सब्जेक्ट को ही देखें तो लगभग दोस्तों 250 नंबरों का ये पोर्शन हो जाता है, जिसमें अकेला जो मैथ है वो 150 नंबरों का हो जाता है। और मुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हुए कम से कम 5 साल हो चुके हैं। मैं गवर्नमेंट सर्विस कर चुका हूं और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम मैंने दिए हैं, काफी सालों का मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं मैथ को अच्छी तरीके से जानता हूं, साथ ही साथ रीजनिंग की भी अच्छी जानकारी में रखता हूं। तो ये जो हमारा बैच आ रहा है ऑनलाइन, इसमें मैं ये दावा करता हूं, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा एवरेज है पढ़ाई में, जीनियस है, आउटस्टैंडिंग है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर बच्चा एवरेज भी है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में पढ़ सकता है, आपकी निगरानी में अगर हमें वो डेली 2 घंटे अपने दे सकता है, तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि 250 में 200 प्लस का स्कोर हम दिलवा सकते हैं आपके बच्चे को। इसके अलावा जीके का सेक्शन अभी बचा हुआ है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसमें भी स्टैटिक जीके हम करवाएंगे। जीके में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है, कि ऐसा क्वेश्चन जो नहीं पढ़ाया गया हो। लेकिन मैथ और रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने देंगे, विशेषकर मैथ और रीजनिंग में। तो ये मैं दावा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इन चीजों की जानकारी रखता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं और कैसे हम चीजों को डील करेंगे समझने का प्रयास करते हैं। तो आपसे अपील है मेरी कि वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी कि क्या मैं इस बैच में देने वाला हूं और क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब मैं यहां पे फ्रैक्शन की डिटेल पे नहीं जाऊंगा, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं सिंपल सा एक टाइप यहां पे करवाने वाला हूं जो एग्जाम में बच्चे से पूछा जाता है। बच्चे से ये पूछा जाता है कि आपको भिन्न दी होती है। मैं पहले भिन्न की बात कर लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। किसी भी नंबर को P बटा Q की फॉर्म में लिखने को ही फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। P जहां पे क्या है, न्यूमरेटर है, यानी इसको हिंदी में हम अंश कहते हैं,
और Q क्या है, डिनोमिनेटर है, इसको हिंदी में हम हर यहां पे कहते हैं। ये छोटी सी बात आप जानते हैं। अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे फ्रैक्शन में आपसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा। आपको 4 फ्रैक्शन दी जाएंगी, पूछा जाएगा कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, या आपसे पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट कौन सा है, यानी सबसे बड़ा। और इसमें ही एक क्वेश्चन और बनता है जिसको हम कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या फिर इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब जो ऊपर चढ़ रहा है, आरोही क्रम इसको कहते हैं, और डिसेंडिंग का मतलब नीचे की ओर, यानी अवरोही क्रम इसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं इनकी परिभाषा पे नहीं जाऊंगा, असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। तो फ्रैक्शन में जनरली 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे छोटा बताइए, सबसे बड़ा बताइए, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखिए। अब असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है कि असेंडिंग में सबसे छोटे भिन्न को सबसे पहले लिखते हैं, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। डिसेंडिंग में क्या होता है, उल्टा होता है कि सबसे बड़ी है वो सबसे पहले आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। लेकिन अगर बच्चे को ये पता ही नहीं चलेगा कि सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो बहुत बाद की बात हो गई। ठीक है, अगर बच्चे को ये पता लग जाए कि 4 जो फ्रैक्शन मेरे सामने लिखी हुई हैं उनमें अगर मुझे बड़ा छोटा निकालना आता है तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो आराम से निकाल देगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे फ्रैक्शन के एग्जांपल देना चाहूं तो फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, जैसे कोई नंबर है 1/2 है, 3/5 है, 7/9 है, 11/18 है। इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन दी होती हैं और पूछा जाता है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, और असेंडिंग डिसेंडिंग भी आपसे पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और यहां पे जांचने का प्रयास करेंगे। ट्रिक कंसेप्ट यहां पे देने वाला हूं कि कैसे इस प्रकार की भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं। यहां पे सबसे पहली जो हमारी टाइप रहती है, क्योंकि ये पैटर्न पे चलती है, जो फ्रैक्शन है ना ये पैटर्न पे चलती है। पहला पैटर्न क्या है, इसमें जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे मैं देखूं 2/3, 1/2, 7/8, 4/5 लिखा हुआ है, तो यहां पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर देखें तो 1 का डिफरेंस है, यहां पे भी 1 का डिफरेंस है, यहां पे भी 1 का डिफरेंस है, और यहां पे भी 1 का डिफरेंस है। तो एक चीज यहां पे आपको नजर आ रही है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के बीच का अंतर यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा है तो जो भिन्न सबसे बड़ी नजर आ रही है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो भिन्न सबसे छोटी नजर आ रही है वो छोटी हो जाएगी। यानी अगर यहां पे मैं बात करूं कि स्मॉलेस्ट भिन्न कौन सी होगी, तो स्मॉलेस्ट यहां पे हो जाएगी 1/2, और अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं तो ग्रेटेस्ट यहां पे हो जाएगी 7/8। अब आप कहेंगे मास्टर जी ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन ये कैसे आपने लिख दिया, ये तो हमें साबित करके दिखाइए। तो आइए जरा साबित करते हैं इनको। मैं क्या करता हूं, क्योंकि परसेंटेज में निकालना आसान होता है तो मैं इनका प्रतिशत वैल्यू निकाल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन लिखी है 1/5, इसको मुझे पूछा गया कि प्रतिशत में निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 100 का मल्टीपल कर दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा 20। तो मैं कह सकता हूं 1/5 जो है इक्वल होता है 20% के। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए लिखा हो कि भैया 2/5 लिखा हो, इसको मुझे प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे करेंगे 20, तो ये आपका आएगा 40%। यानी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम इसको सोल्व करने वाले हैं, चेक कैसे करने वाले हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबके आगे 100 से यानी सबको प्रतिशत में चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो मैं ये जानता हूं कि इनका प्रतिशत मान क्या होता है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबको 100 से गुणा कीजिए, फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 100/2, ये हो जाएगा 700/8, और ये हो जाएगा 400/5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक बार कंसेप्ट समझ में आया तो सारे के सारे सवाल चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे, लेकिन पैटर्न को समझना जरूरी है, बेसिक को जानना जरूरी है। तो जब आप यहां पे सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 66 सही 2/3%। इसका मान आप जानते हैं 50 हो जाएगा, इसका मान आप जानते हैं 80 यानी
1/8 12.5 84 85 से 1/2% हो जाएगा और ये आप जानते हैं 80 हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, इनका प्रतिशत मान निकाल दिया। अब आप देखिए यहां पे आपको चीजें नजर आ रही हैं कि जी इनमें सबसे बड़ा मान किसका है, 85%, है ना। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, यानी 7/8 क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। इसी प्रकार यहां पे लोवेस्ट की बात करें तो 50 मान आया किसका जी, 1/2 का, तो ये हमारी क्या हो गई, स्मॉलेस्ट हो गई। लेकिन अगर आपका बच्चा ऐसे सिंपल से सवाल को इतना डिटेल से सोल्व करेगा तो टाइम तो ये सिंपल सा सवाल खा जाएगा, फिर हार्ड सवाल में वो क्या करेगा। तो इसलिए सीधा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जब हम जरूरत पड़ेगी 100 का मल्टीपल की तो वो भी मैं बताऊंगा कैसे सवाल को आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो ये पहली हमारी टाइप है। टाइप हमारी ये है कि जब आपका डिफरेंस कांस्टेंट हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस अगर समान है तो जो भिन्न आपको नजर आ रही है, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो भिन्न छोटी। अब अगले सवाल में देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे अंतर कितने का है, 5 का, यहां भी 5 का, यहां भी 5 का, यहां भी 5 का। डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर मैं पूछूं कि इनमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताइए तो अब आपको जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहेंगे सर 1/6 यहां पे क्या होगी, स्मॉलेस्ट। और अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6/11, ये यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। बताइए, टाइम ही नहीं लगा। अब बड़ी भिन्न देख लेते हैं, देखने में डरावनी है, लग रहा है कि कैसे सोल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जब भी इस प्रकार का सवाल है पहले आप ये चेक कर लीजिए क्या कोई पैटर्न तो नहीं लग रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस इक्वल हो तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्मॉलेस्ट यहां पे कौन सी हो जाएगी, 9/15, तो 9/15 क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। ग्रेटेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 91/97, यहां पे क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, यहां पे अंतर देखिए, कितने का डिफरेंस है जी, 7 का, यहां पे 7 का, यहां पे 7 का, और यहां पे भी 7 का। न्यूमरेटर यानी अंश और हर के बीच का अंतर समान है, तो जो न्यूमरेटर यानी जिसका अंश बड़ा नजर आ रहा है वो बड़ी हो जाएगी, जिसका छोटा नजर आ रहा है वो छोटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मैंने साबित पहले सवाल में कर दिया है। तो अगर यहां पे हम निकालें ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, 31/38, तो 31/38 यहां पे हो जाएगी ग्रेटेस्ट। और अगर स्मॉलेस्ट की हम बात करें तो स्मॉलेस्ट यहां पे क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो अगले 4 सवाल जरा बच्चे से पूछ के देखिएगा कि क्या वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं ये यकीन दिलाता हूं अगर उसने चीज को समझा तो डेफिनेटली कर पाएगा। कैसे कर पाएगा, एक एग्जांपल देते हैं। यहां पे देखिए अंतर कितने का है, 4 का, यहां पे कितने का है, 4 का, यहां पे 4 का, यहां पे भी, सॉरी यहां पे थोड़ा गड़बड़ होगी। ठीक है, यहां पे हम कर देते हैं 45, ठीक है 45 कर देते हैं इसको। तो यहां पे भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का अंतर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, और मैं पूछूं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर न्यूमरेटर किसका छोटा है, 1/5, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, सबसे 41/45, तो 41/45 क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ठीक है, बाकी के 3 सवाल आप बच्चे से करवाइए और मुझे कमेंट करके जो बताइए कि क्या ये तरीका समझ में आया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जब डिफरेंस अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या फिर यही तरीका लगेगा, कोई दूसरी ट्रिक भी आप बताओगे। देखिए, भिन्नों को छोटा बड़ा निकालने के लिए क्रॉस मेथड भी आता है, लेकिन क्रॉस मेथड में मान लीजिए इस प्रकार का सवाल आ गया, ये वाला क्रॉस मेथड क्या होता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि पहले का अंश दूसरे का हर, यानी पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका मल्टीपल बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जिसका मल्टीपल छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। अब जैसे 72 का मल्टीपल 4 से करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो इससे अच्छा तरीका मैं बताता हूं कि कैसे एक ही तरीके से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे सवाल लिखा हुआ है, इनमें पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। अंतर यहां पे देखें तो
यहां पे 6 का अंतर है, यहां 3 का अंतर है, यहां पे 2 का अंतर है और यहां पे 1 का अंतर है, यानी अब अंतर है वो कांस्टेंट नहीं है। आपको याद होगा कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को जो मैंने समझाया तो सबको 100 से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या कर दिया, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन आपको परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए जरा, मैं क्या करूंगा, सबके आगे डबल जीरो लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा जी, डबल जीरो। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कहने का मतलब ये है सबको डबल जीरो मैंने उपहार में दे दिए जी। अब आपको क्या करना है, जो ये नीचे वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर है, इसका भाग देना है ऊपर वाली संख्या में। और याद रखिएगा आपको पॉइंटों में जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक पूरा पूरा भाग जाता है वहीं तक जाना है। मुझे पता है कि 511 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन मैं आपको डिवाइड करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको नजदीकी कॉन्स्टोनेंट निकालने के लिए, नजदीकी भागफल निकालने के लिए बोल रहा हूं। तो देखिए, आप करेंगे 11 चौक 44, 11 पंजे 55, बड़ा चलेगा तो 11 चौक 44, यानी यहां से कितना मिलेगा जी, 4। फिर बचेगा जी यहां पे 11 चौक 44 करने के बाद 6 बचेगा, तो 11 पंजे 55, यानी लगभग 45 पॉइंट कुछ आएगा, 45 पॉइंट कुछ मान यहां पे आएगा। तो मैं पॉइंटों में जा ही नहीं रहा, यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो 10 7 जा यहां पे आ जाएगा 70, यहां पे करेंगे तो 60 आ जाएगा, काटेंगे ना 5 6 जा, इसी प्रकार काटना है। यहां पे करेंगे तो 50 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा जो फ्रैक्शन लिखी हुई थी उनके सबके आगे डबल जीरो लगाया और जो नीचे नंबर था उनका डिवाइड कर दिया, जहां तक पूरा पूरा कट रहा है, पॉइंटों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब सेम रूल यहां पे अप्लाई हो जाता है कि जिसका मान बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका मान छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। तो अगर मैं पूछूं यहां पे स्मॉलेस्ट कौन सी फ्रैक्शन होगी या ग्रेटेस्ट कौन सी फ्रैक्शन होगी, तो अब आप आंसर दे पाने की स्थिति में होंगे। कैसे, यहां पे सबसे बड़ा मान कितना है, 70, किसका है जी, 7/10 का, तो ये आपकी हो जाएगी ग्रेटेस्ट, जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। स्मॉलेस्ट की बात करें तो 45 किसका है, 5/11 का, ये रहा जी आंसर। और अगर इनको कहा जाए कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, जरा इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताना, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप जानते हैं कि जो भिन्न छोटी होगी वो सबसे पहले लिखी जाएगी, तो सबसे छोटी कौन सी है। अब देखो, देखने में लग रहा है कि 1/2 छोटी होनी चाहिए क्योंकि वो तो 5/11 है, लेकिन एक्चुअल में छोटी कौन सी है, 5/11। ठीक है, तो क्लियर आंसर आएगा। सबसे लिखेंगे 5/11, फिर लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे 3/5, फिर लिखेंगे 7/10। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने बताई है कि जब भी आपको बड़ा छोटा निकालना आ जाएगा ना, तो असेंडिंग डिसेंडिंग तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, सबके आगे डबल जीरो लगा रहा हूं जी। ठीक है, सबके आगे डबल जीरो मैंने लगा दिए। अब कैलकुलेट कीजिए, तो 5 4 जा 20, ये तो पूरा कट गया। यहां पे 15 5 75 बढ़ा गया, 15 चौके 60, और यहां पे 60 करें 15 6 90, 15 6 90, यानी 46 पे चला जाएगा। यहां पे 11 8 जा 88, 2 बचेगा, 11 1 जा 11, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी जहां तक पूरा पूरा कट रहा वहीं तक बस। ठीक है, पॉइंटों में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मैं पूछूं कि बताइए इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो अब आप तुरंत आंसर दे रहे होंगे, आप कहेंगे जी यहां पे जो स्मॉलेस्ट आएगी, कौन सा मान छोटा है जी, 11, तो 1/9 यहां पे क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। और अगर मैं बात करूं कि ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, तो ग्रेटेस्ट में मान देखिए किसका ज्यादा है, 81, तो 9/11 यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जबकि देखने में बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 1/9, ये 2/5, ये 7/15, इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है, ये होगा कि ये होगा, लेकिन ये तरीका ऐसे बता दिया कि एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, तो इसके आगे भी डबल जीरो हम लगाएंगे। ठीक है, यहां पे डबल जीरो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कहने का मतलब ये है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, तो यहां पे करेंगे तो 7 7 पंजे 35 बचेगा, यहां पे 5 7 7 49, लगभग 57 के पास जाएगा। यहां पे 30 आएगा, यहां पे 7 1 जा, यहां पे 9 चौक 36, 9 पंजे 45 चला जाएगा, बचेगा 5 और 9 पंजे 45, लगभग 55 पॉइंट कुछ जाएगा। तो हमने पूरा पूरा भाग लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो अब आप तुरंत आंसर देंगे कि जी इस भिन्न में जो स्मॉलेस्ट है और जो ग्रेटेस्ट है निकालना आसान है।
कैसे? अगर यहां पे स्मॉलेस्ट की बात करें तो प्रोडक्ट किसका छोटा है जी 11, तो 1/7 यहां पे क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो 57 किसका है जी 4/7 का, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। चलिए यहां पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख के दिखाता हूं। अगर बच्चे से पूछ लिया जाए कि सवाल में कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिख के दिखाइए, दी गई फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो डिसेंडिंग का मतलब जो फ्रैक्शन बड़ी होगी वो सबसे पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी है 57, तो 4/7 सबसे पहले आएगी। इसके बाद कौन सी आएगी 55, तो 5/9। ठीक है, फिर कौन सी आएगी जी 30 यानी 3/10, और फिर कौन सी आएगी जी आपकी 1/7। ये इसका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग कहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह को खोल देते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कैसे आसानी से हम ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं यहां पे, देखो क्रॉस मेथड में क्या होता है कि पहले आप इनको कैलकुलेट करेंगे, फिर इनमें जो बड़ी आएगी फिर उसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर इनमें जो बड़ी आएगी फिर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर कोई दो फ्रैक्शन जिनका प्रोडक्ट बराबर आ जाए उनमें आप क्रॉस चेक कर लीजिए कि इनमें बड़ी छोटी कौन सी है। लेकिन अगर आप सभी में क्रॉस मेथड लगाएंगे ना तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए क्रॉस मेथड से अच्छा है सबको डिवाइड करके डिवीजन मेथड से कीजिए, आसानी से आंसर आ जाता है। लेकिन अगर दो मान ऐसे होंगे जिनका मान बराबर आ जाए तो क्रॉस मेथड लगता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम अपने ही मेथड से करते हैं। तो यहां पे 00 लगाया, यहां भी 00, यहां भी 00 और यहां भी 00। अब देखिए 8 7 8 8 64, ठीक है, बचेगा 6, 8 7 56 यानी 87 के आसपास जाएगा। यहां पे 7 4 जा 28 और यहां पे 7 2 जा 14, यहां पे 9 5 45, 9 5 45, यहां पे 12 ने में 108 होता है, लगभग 12 कम 12, ये मान जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि दी गई भिन्न में डिसेंडिंग यानी चलो असेंडिंग कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, दी गई भिन्न को असेंडिंग यानी आरोही क्रम में लिखिए। आपके बच्चे को जब पेपर में बैठेगा तो उसको ऑप्शन मिलेंगे 4 ऑप्शन में से एक टिक करना है। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा डिटेल बैच में, यहां पे मैं निकालना बता रहा हूं कि कैसे ऑप्शन की बिना मदद के भी आप निकालना, बच्चे को आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस हम करवाएंगे हमारे बैच में। सुपर 50 बैच चला हुआ है, एप्लीकेशन हमारी होम ट्यूशन। ठीक है, अभी मैं इसके बाद आपको पूरी डिटेल दे दूं। तो देखिए असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले आएगी, तो 42 किसका मान है जी 3/7 का, तो 3/7 यहां पे सबसे पहले। इससे बड़ी कौन सी जी 55, तो 5/9। इससे बड़ी कौन सी जी 87, तो 7/8, और इससे बड़ी कौन सी 11/12। ये उसका हो गया जी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये क्या हो गया जी असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए अगला देखिए। अब इसमें भी क्या करूंगा, मैं सबके आगे 00 लगाऊंगा, यहां भी 00, यहां भी 00, यहां भी 00, यहां भी 00 मैंने लगा दिया। यहां से कटेगा 30 आएगा, यहां से कटेगा 20 आएगा, यहां पे 11 6 66, 6 11 5 55, यहां से काटेंगे, देखो ये 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10। अब आप देखिए यहां पे थोड़ा सा मामला फंस गया है। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा ना, खाली स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में तो 1/5 आ जाएगा, लेकिन दो भिन्न ऐसी बच गई जिनमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा, जिस क्रॉस मेथड की मैं बात कर रहा था। देखिए अगर मुझे यहां पे पूछा जाए, इस सवाल में अगर मुझसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कौन सी भिन्न होगी, तो मैं लिख दूंगा जी 1/5 होगी, राइट। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से कंपैरिजन करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो देखिए अब मैंने यहां पे डिवाइड किया, तो 11 6 66 बचा भैया यहां पे 4, चलो ऑलरेडी ये तो ठीक हो रहा है, कैलकुलेट कर दिया गलत मैंने, 11 6 66, 4 यहां पे कितना बचेगा 4, तो 11 या 33 63 बार जाएगा, ये तो सिंपल ही हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देते हैं। तो डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले आएगी, तो 13/20 सबसे पहले आएगी, फिर आपकी आएगी 7/11, फिर आएगी 3/10, और फिर आएगी 1/5। ये हो गया इसका
डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कैलकुलेशन गलत हो जाती, यहां पे 65 ही होता मान लीजिए, तो क्या करते, इसका जो हर है इसको मल्टीप्लाई करते 11 के साथ, 11 या 33, 143 आता। यहां पे करते 20 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो ये 140 आता। अब ये प्रोडक्ट किसका बड़ा है जी, 143, तो ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और ये क्या हो जाएगी, छोटी। तो देखिए यही बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। मतलब अगर आपका डिवाइड करने पर बराबर मान आ रहा हो दो फ्रैक्शन में, तो उनमें क्रॉस मेथड आप लगा सकते हो। वो आसान है लेकिन उसमें टाइम क्या लगता है, ज्यादा। ये मेथड भी आसान है, कुछ भी नहीं करना, 100 लगा के डिवाइड करना, जहां तक पूरा जाना है। एक सवाल मैं और समझा देता हूं, यहां पे भी हमने डबल जीरो लगाया, यहां पे डबल जीरो, यहां पे डबल जीरो, और यहां पे डबल जीरो। कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करेंगे 40 आएगा, यहां पे 90 आएगा, 7 1 11 आएगा, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 77। अब बताइए जरा, क्या स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर मैं यहां पे डिसेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट और जो है ग्रेटेस्ट तो आप निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, तो स्मॉलेस्ट आप कहेंगे जी प्रोडक्ट किसका छोटा है, 1/7 का। अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, तो ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, 90, यानी 9/10 यहां पे क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। असेंडिंग पूछा है तो असेंडिंग में क्या करते हैं जी, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 1/7। इससे बड़ी कौन सी जी, ये 3/11। इससे बड़ी कौन सी जी, 2/5। इससे बड़ी कौन सी जी, 9/10। ठीक है, तो ये है हमारे आज की इस क्लास का मतलब मकसद, कि कैसे हम बच्चे को पढ़ाने वाले हैं। मतलब भागम भाग, एक प्रकार से कहते हैं ना भैया, बिना रोके पढ़ाएंगे नहीं, आराम से तसल्ली से पहले कंसेप्ट क्लास देंगे, बच्चे को बताएंगे कि ये चीज कहां से आ रही है, और उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे ताकि बच्चे का एग्जाम में टाइम बचे और जल्दी से जल्दी वो मैथ के सवालों को करके जो बाकी के सब्जेक्ट है उन पे अपना टाइम अच्छे से लगा के सही परफॉर्मेंस देके एक बढ़िया रिजल्ट के साथ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में या सैनिक स्कूलों में या जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सके। तो ये जो सवाल है इसका आंसर बच्चा देगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट करके हमें बताइए कि आपका ये जो सवाल है इसका आंसर क्या आएगा। स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट आपको बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल से बच्चा ऐसे ही पढ़े हमारे साथ, तो हमारे सुपर 50 बैच में उसको ज्वाइन करवाइए। हमारी एप्लीकेशन का नाम है होम ट्यूशन। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है, वहां पे जाइए, सर्च कीजिए होम ट्यूशन, आपको ये लोगो दिखेगा, वो हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, तो पेरेंट्स अपनी डिटेल भरेंगे कोई भी एक, उसके बाद लॉगिन करना है अपनी डिटेल के साथ, यूजर नेम पासवर्ड के साथ। पेड कोर्स में जाएंगे, सबसे ऊपर आपको मिलेगा सुपर 50 बैच, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 16 सितंबर से रेगुलर इसमें क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, तो मंडे से इसमें रेगुलर क्लास हम देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी बढ़िया पढ़ाई करके बढ़िया परफॉर्मेंस निकाले, तो आइए हमारे साथ सुपर 50 बैच में कदम से कदम मिला के आपके बच्चे की सफलता के लिए मिलकर प्रयास करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।